काशीपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता बाजवा, जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता बाजवा और जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर युवा पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से एकजुट होने का आह्वान किया। बाजवा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाना है। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें खंडित और कमज़ोर होकर बंटना नहीं है, हम सब एकजुट होकर पार्टी के सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाना है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के प्रति विश्वास रखता हो और ज़मीनी स्तर से पार्टी से जुड़ा हो। मैम नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका PVN TV। नमस्कार जी। एक पार्टी के प्रति आप समर्पित रही, अचानक चुनाव में जिनके आप समर्थक रहे उनके खिलाफ ही आपने चुनाव लड़ा। इस फैसले को अब आप कैसे देखती हैं? उस फैसले के दौरान आपकी जो भी हार रही या जो आपकी सोच रही या वो फैसला रहा, उस फैसले के बाद आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं और क्या उस फैसले के प्रति आपका क्या बना है? समाज सेवक के रूप में जो है अपने आप को देखते हैं कि समाज सेवक के रूप में हम जन सेवा करें सभी की। और रही आपने जैसे कहा जो उतार चढ़ाव वो तो आते रहते हैं, वो कई सारे राजनीति में इस तरीके के प्रक्रिया चलते रहती हैं। लेकिन लंबे समय से आप उस पार्टी की आइडियोलॉजी से समर्पित रहकर और काम किया है और जो वहाँ पर जिनके अगेंस्ट आप चुनाव लड़ी थी उनकी भी आइडियोलॉजी से आप सहमत थी और चुनाव उनके साथ हमेशा रही हैं। बाजवा परिवार हमेशा उनके साथ रहा है। अचानक एकदम उनको छोड़कर नई पार्टी में चले जाना और जाकर वहाँ से अपने लिए चुनाव लड़ना, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या वो फैसला आपका उचित था? देखिए, ठीक बात है आपकी। हमने जो है कि पार्टी के लिए समर्पित रहे, काम भी किया। पार्टी ने उस तरीके से अगर उस नज़रिए से हमें नहीं देखा, नहीं समझा, क्योंकि मैंने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने हमें छोड़ा। और रही बात आगे बढ़ने की, तो देखिए उन्होंने जो हमारा आइडियोलॉजी है वो नहीं समझ पाए या फिर हमारे काम को नहीं समझ पाए। एक कार्यकर्ता के रूप में जो हमने धरातल पे काम किया था उन्हें शायद नहीं समझ में आया, तो इस वजह से उन्होंने हमें आगे आने का भी जो है वो आगे लायक नहीं समझा। और यही प्रक्रिया, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की मैं बात करती हूँ, जहाँ तक मैं बहुत प्रभावित हुई अरविंद केजरीवाल जी से कि उन्होंने एक आम जन की एक मामूली सी एक सीधी सादी सी लड़की को एक मौका दिया है, तो उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, तो इसलिए जो है हमने ये निर्णय लिया। मैम, आपको पार्टी में लाने वाले और CM चेहरा आम आदमी पार्टी के दोनों ने पार्टी अचानक छोड़ के उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी को चुनाव के दौरान उन्होंने कोसा, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर कोसा, उनकी जो रणनीति है उसे लेकर कोसा, प्रदेश के विकास को लेकर उनसे उनके अगेंस्ट बात कही। आज वो उसमें शामिल हो गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ये माना जा रहा है कि ख़त्म सा हो गया है उत्तराखंड के अंदर। क्या कहेंगे आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बहुत जायज़ भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी उनकी क्या निजी समस्या थी ये तो वही जानते हैं, और क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया था, एक चेहरा दिया था जिसके वजह से पूरे उत्तराखंड में उनकी एक पहचान बनी थी, और उन्होंने क्यों ऐसा किया ये तो वही जानते हैं। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगी कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया है। आज भी देखिए मेरे आसपास बहुत सारे कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी के ही हैं, जिन्होंने देखिए कार्यकर्ता से लेके पार्टी है, पार्टी से लेके कार्यकर्ता से ही पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वजूद तो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ है। अचानक एक प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव में एक बहुत उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, उसमें इतनी बड़ी हार होने के बाद उन्हें तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपकी पार्टी ने, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अरविंद केजरीवाल के लिए
उसका दोषी ठहराते हुए उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा है। क्या ये जायज़ मानती हैं आप, या ये भी कोई निजी कारण की वजह से वो इस तरीके से चले गए? देखिए, जायज़ तो नहीं है, होंगे उनके कई निजी कारण होंगे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी जो है वो बिल्कुल धरातल पे है, खड़ी है, घर घर पहुंची है अरविंद केजरीवाल जी की जितनी भी नीतियां हैं। और देखिए, आने वाले समय में जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बिल्कुल मजबूती से खड़ा करेंगे। मैम, चुनाव के हार के बाद उत्तराखंड में आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के जो हाईकमान है, उनका मोह भंग दिखाई दे रहा है। वो इस तरफ अब कम है, उनके स्टेटमेंट भी उत्तराखंड के लिए कम आ रहे हैं। चुनाव में हार के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उत्तराखंड के लिए। क्या पार्टी ने मान लिया कि उत्तराखंड में उनके लिए जगह नहीं? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं को लेके है। और रही जो शीर्ष नेतृत्व की, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो आप बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो उत्तराखंड में है कि किस तरीके से उत्तराखंड में विकास किया जाए और आने वाली जो आगामी जो चुनाव की रणनीति है वो किस तरीके से तैयार की जाए। वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट की बात रही तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका पूरा फोकस है यहाँ पे उत्तराखंड में आगे की रणनीति के लिए। मैम, देश में महंगाई, आप महिला भी हैं और समाज सेविका होने के नाते आप जन जन से जुड़ी हुई हैं। जितना मुझे पता है, आप जन जन से जुड़ी हुई हैं। इस महंगाई की मार और कल जो जीएसटी की दरें जिस तरीके से अनब्रांडेड पे भी लगा दी गई है, जैसे दूध है, आटा है, चावल है, दही है, इन पे भी लगा दी गई है, 12% की जीएसटी इस पे लगाई गई। क्या आप मानती हैं ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, तानाशाही सरकार होती जा रही है धीरे धीरे? बिल्कुल जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरीके से उन्होंने एक खाद्य पदार्थ पे, जैसे ऐसे खाद्य पदार्थ पे जिन पे जो एक गरीब मजदूर आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकता था आसानी से, उस पर भी इन्होंने जीएसटी थोप दी है पूरी तरीके से। क्योंकि देखो, महिलाओं का जो रसोई का बजट है वो तो पहले से ही डगमगाया हुआ है, और महंगाई की मार तो पूछिए मत, क्योंकि इन्होंने एक आम आदमी की जो है वो पूरे तरीके से उनका कमर, मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ने का जो ये काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ऊपर से आम जन पे, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, किसान लोग जो हैं, उनको तो पूरी तरीके से इन्होंने बर्बाद करने का, पूरे भारत को इन्होंने जो है वो एक तरीके से गरीबी रेखा से नीचे लाने का एक काम प्रयास किया है इस सरकार ने। और आगामी आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह सरकार निकम्मी साबित होगी, और जो हमारी पूरे भारत की जो जनता है वो धीरे धीरे समझ भी रही है इस चीज़ को, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है। मैम, आप इनडायरेक्टली एक तरीके से ये भी कह रही हैं कि आने वाला समय आर्थिक सुनामी के रूप में आने वाला है। बिल्कुल, आर्थिक सुनामी का वो संकेत है, उसका बहुत बड़ा कारण होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण होगा भुखमरी, क्योंकि वो अभी से संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये सरकार जो है वो कहीं पे भी अपना जो धरातल पे है कोई काम, चाहे वो विकास की बात करते हैं या रोज़गार की बात करते हैं, कहीं पे भी धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि मोदी सरकार जो है वो कहते हैं हमारे बहुत ही अच्छे विकास के जो है वो 8 साल गुजर गए हैं। लेकिन मैं आज उन नौजवानों से ही पूछना चाहती हूँ कि इन 8 सालों में उन्हें क्या मिला, एक नया भारत के रूप में क्या उन्होंने देखा, क्या मिला, जो कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो आप भी जानते हैं, और सभी अब जितने भी हमारे ख़ास तौर पे जो गरीब मजदूर तबके के लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। मैम, आज आप काशीपुर में हैं, सीएम साहब भी काशीपुर में हैं, आज उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आप उत्तराखंड सरकार के ये जो सेकंड धामी सरकार है, इसके 100 दिन को कैसे देखती हैं? ये भी मेरा सवाल है कि धामी सरकार जो है वो 100 दिन, वो जो पहले जो सरकार थी उसको लगा के, या ये जो अभी नए वो बने हैं, नई सरकार बनी है, उसको लगा के वो 100 दिन जो है वो अच्छे 100 दिन कहाँ पे गिन रही है, और कहाँ पे उन्होंने कौन से विकास की बात कर दी, यहाँ पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये मेरी समझ से परे है। मैम, आप किसान नेता का एक बड़ा चेहरा है, बाजवा परिवार हमेशा किसानों के समर्थन में रहा। उत्तराखंड सरकार किसानों के समर्थन में आप कैसे देखती हैं, और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है किसानों को लेकर?
देखिए, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार ने और उत्तराखंड के सभी किसानों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया किसान आंदोलन के कृषि काले कानून को वापस करने के लिए। पहले तो वो बहुत ही उन लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने जो अपना पूर्ण समय, पूरे 13 महीने अपना समय दिया, उनको मैं सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये अपनी और एक सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे देश की उन जनता की, उस गरीब मज़दूरों की जो भूखमरी से भी गुजर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का और हर एक व्यक्ति की रोटी की लड़ाई लड़ी है। तो देखिए, ये सरकार जो है इस तरीके से मजबूर कर दिया उनको पीछे जाने के लिए कि जबकि सरकार ने एक अड़ियल रूप अपना जो अपनाया था उसको तक मजबूर कर दिया। लेकिन अगर आने वाले समय में ये सरकार इस तरीके अड़ियल रवैया अगर अपनाती है तो देखिए, जैसे किसान आंदोलन ने, किसानों ने अपना रूप एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके उनको दिखाया था अपनी ताकत, तो वैसे ही जो है वो आगे हम लोग भी दिखाएंगे। जब लगता है कि जो आम जन के लिए कुछ सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसकी लड़ाई हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए खड़े हैं। मैम, 2 बड़े मुद्दे हैं अभी। अग्निपथ पे आम आदमी पार्टी कहीं साथ दिखाई नहीं दी युवाओं के। बिल्कुल, युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आप देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है आम आदमी पार्टी अग्निपथ का मुद्दा उठा के हमेशा खड़ी है। और हर एक नया स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे कि अग्निपथ योजना के जितने भी हमारे नौजवान युवक हैं जिन्हें ये योजना से बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा है, तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। और आने वाले समय में अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आंदोलन करेगी पूरी तरीके से। मैम, अंतिम सवाल, एक नरसंहार हुआ है राजस्थान उदयपुर में, क्या कहेंगी? बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मैं निंदा करती हूँ ऐसे जो हादसा हुआ है। इस तरीके की कुरीतियाँ हमारे समाज में फैलते जा रही हैं और वो क्यों हो रही है ये तो अब हमारे युवा भी समझने लगे हैं बहुत भली भांति। नहीं, इस तरीके की जो भी जिस तरीके से निर्मम हत्या की जा रही है हर किसी की, वो ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। और ये क्यों हो रहा है ये भली बातें हमारे समाज के सभी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं, और मैं निंदा करती हूँ ऐसे। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।